हम्म, ठीक है। चलो देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक चल रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है हम लोगों को। तो मैंने सिंपल बताया था, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, वर्क देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिखवा दी थी कि अगर किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए कहीं तक, मैंने बोला कि अगर मान लो कि आपके पास मेरे ख्याल से ये ट्राइंगल टाइप से बना हुआ है, मैंने बोला इस ट्राइंगल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यहाँ पे माइनस का क्यू है, यहाँ पे प्लस का 3q है, यहाँ पे माइनस का 4q है। इस साइड से मेरे पास एक चार्ज है, मैंने बोला इस ट्रायंगल के पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इन सबकी डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का जो सिस्टम था वो ये था कि हम लोग क्या करेंगे, वर्क कैलकुलेट करेंगे। और वर्क कैसे देखेंगे कि एक एक करके चार्ज को उठाएंगे। पहले 1 कूलम क्यू को लाएंगे यहाँ पे, तो देखेंगे कितना काम करना पड़ा, वो 0 काम होता है। फिर हम लोगों ने बोला 3 को लेके आएंगे यहाँ तक लाने में, तो देखेंगे कितना काम करना पड़ा, हो गया। फिर जब 4 को लाएंगे, 4 कूलम को लाएंगे, 4q को लेके आएंगे, तब हम देखेंगे इसकी वजह से भी वर्क कितना है और इसकी वजह से वर्क कितना है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग करके हम लोग अपना क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए हर एक चार्ज को कितना काम करना पड़ा, दैट इज वर्क, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब भी अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आता है तो उसके अंदर हम सबसे पहले या तो पोटेंशियल निकालते हैं या फिर हम लोग क्या निकालते हैं, उसका वर्क निकालते हैं। वर्क अगर निकाले तो वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये हमारे डेरिवेशन जाते हैं। इसमें डेरिवेशन 2 छोटे छोटे डेरिवेशन होंगे, वो हम देखते हैं अभी थोड़ा सा। ठीक है, अभी जो ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे पोटेंशियल, छोटा सा डेरिवेशन है, एग्जाम में आता नहीं है, एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ बस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ, हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, potential energy of a 2-point charge system. ठीक है, मतलब मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे आपका क्या रखा है, Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है आपका Q2 रखा हुआ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। ये हमारे पास एक सिस्टम है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है, और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को बनाने में मुझे कितनी एनर्जी लगी वो मुझे कैलकुलेट करना है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, इसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग क्या देखेंगे, इन्फिनिटी से Q1 को लाने में कितना काम करना पड़ा, प्लस इन्फिनिटी से Q2 को लाने में कितना काम करना पड़ा। ये दोनों आपका जब हो जाएगा तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। तो लैंग्वेज लिखेंगे इसके अंदर, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ मैं हेडिंग लिख देता हूँ, हमारी हेडिंग क्या चल रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। आ और 2 आ सकता है, ये अ सिस्टम के लिए 2 पॉइंट
charge system. So let us consider 2-point charges Q1 and Q2 that are placed, that are separated by r distance, as shown in the figure. ठीक है। To calculate the potential energy of the system, of this system, we will calculate the work done in bringing these two charges from infinity to this configuration. आपको इन्फिनिटी सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ लेके आए, फिर यहाँ लेके इसका हम लोग काम किया क्योंकि इन्फिनिटी डिस्टेंस है। Work done in bringing Q1 from infinity to a point will be 0 because initially no charge present, there is no charge। देखो सारा वही चीज़ है जो कल को हम लोगों ने बताया था, आज उसको लैंग्वेज फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज इनिशियली देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट देयर, हेंस no force is experienced by Q1, therefore W1 is equal to 0. Work done in bringing Q2 from infinity to B, which is r distant from A, is equal to W2। देखो भैया ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ पे अब सवाल की चीज़ें शुरू हुई है। अभी तक सिंपल लैंग्वेज थी जो हम लोगों ने कल को बोली थी, उसको हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला कि
देखो मान लो कि हम लोग पहले Q1 को लिया है, तो यहाँ पे अब मेरा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पे मेरा Q1, एक मिनट देख लेना, यहाँ पे कॉपी बाद में करना। Q1 यहाँ पे रखा हुआ है पहले से, क्योंकि मैं Q1 को लाके यहाँ पे रख दिया A पॉइंट पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये क्या हो चुका है, ये स्टेशनरी हो चुका है, ये यहाँ पे रेस्ट पे आ चुका है। अब हम लोगों को क्या काम करना है, अब हम लोगों को सेकंड चार्ज जो Q2 था इसको उठा के, जो कि इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी से उठा के B पॉइंट तक लाना है। Q2 को कहां से लाना है, इंफिनिटी से कहां तक लाना है, B पॉइंट तक लाना है। ठीक है, तो जब मैंने B पॉइंट पे लाया तो भैया ये देखा जाएगा वर्क जब देखा जाएगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो अगर इसमें वर्क का फॉर्मूला निकालूं तो पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इनटू चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन फॉर Q2 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इनटू Q। ये कुछ इसी तरह से है, अगर मैंने बोला वोल्टेज पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा, जो मूव कर रहा है। तो यहीं पे अगर मैं पूछूं वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इनटू मूविंग चार्ज। तो वही चीज मैंने लिख दिया कि वर्क डन Q2 को लाने का यहां तक में यही है, कितना है आपका पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल देख लो कितना है, इनटू Q2। ये कैसे आया, ये वही चीज है पुरानी जो मैं समझा रहा था कि भैया अगर मान लो बी पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मैंने बोला बी पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, क्या बोला मैंने, बी पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहा हूं, कितने कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से बी पॉइंट के लिए लेके आ रहा हूं, तो मुझे कितना काम करना पड़ा, 5 वोल्ट का काम करना पड़ा। वोल्ट पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का मुझे ये बताता है कि 1 कूलम चार्ज को लाने में आपको कितना काम करना पड़ा। तो कितना काम करना पड़ा, मान लो 5। तो अब मैंने बोला कि अगर मैं 3 कूलम चार्ज को लेके आऊंगा तो 3 कूलम को चार्ज लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो 5 × 3, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल है तो कितना चार्ज आप लेके आ रहे हो, वही चीज तो यहाँ पे लिख दिया कि वर्क डन in bringing Q2 from infinity to B point is actually equals to the potential of this point into moving charge। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लो 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 कूलम का चार्ज कितना था, 1 कूलम को लाने में कितना काम करना पड़ा था, 5 वोल्ट काम करना पड़ा था। तो 4 कूलम को लाने में कितना काम करना, इनटू 4। 10 कूलम को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, इनटू 10। वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्वेश्चन को फॉर्मूले से समझना चाहो फॉर्मूले से समझ लो, अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस में समझना है तो वो भी बता दिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी हो, अगर मुझे यहाँ का वर्क निकालना होता है तो मैं क्या करूंगा, उतने 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब यही है कि 1 कूलम को लाने में मुझे इतना वोल्टेज, इतना पोटेंशियल लगा। तो अगर मैंने बोला ज्यादा चार्ज लेना है तो ज्यादा चार्ज से मल्टीप्लाई करा दी हम लोगों ने। तो वो चीज मैं लिख रहा हूं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B पॉइंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट इनटू Q2। B पॉइंट का पोटेंशियल बता दो कितना आ जाए, इनटू Q2। और B पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। पोटेंशियल का फॉर्मूला एक और भी तो होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और यहाँ पे Q क्या हो जाता है, स्टेशनरी सोर्स चार्ज जो पहले से रखा हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेटेड है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इंटू Q2। तो WQ2 इतना हो गया, WQ1 0 हो गया, तो W नेट कितना हो जाएगा, WQ1 प्लस WQ2। Therefore WQ2 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। W net of the system is equals to WQ1 plus WQ2
WQ1 में तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, 0, यहाँ पे Q1 लिख देना, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही W नेट का फॉर्मूला हो जाएगा, W नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। डेरिवेशन में कुछ नहीं था, ये रेड कलर वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, यही चीज है, बाकी पीछे का कुछ नहीं था। Q1 को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा, Q2 को लाने के लिए जो काम करना पड़ा वो इस चीज के बराबर हो जाएगा, जिस जगह ला रहे हो उसका पोटेंशियल कितना है और कितना चार्ज ला रहे हो उसकी मल्टीप्लाई करा दो, बस यही चीज थी। कर लो इसको कॉपी जल्दी से, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो माइक ऑन करके। सॉरी, R स्क्वायर नहीं है, RSS गलत लिख देना है ना, R स्क्वायर नहीं वहां पे R, करेक्शन कर देना इस चीज का। हाँ जी बोलो क्या, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R वो 4πε0 है। हाँ भैया हो गया आप लोगों का। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक्चुअली में 2 पॉइंट सिस्टम है। अभी देखो ठीक है, अभी हमारे पास ये वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट सिस्टम हो गया। एक अभी बुक के अंदर राइटिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 पॉइंट सिस्टम, उसकी मैं फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो सिंपल इसी तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, सेम ऐसी होगा। मैं उसकी फोटो सेंड कर दूंगा, उसके बाद बस एक पेज छोड़ दो, सिर्फ एक पेज, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट सिस्टम वो होमवर्क में जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा। एक बात देखना, कॉपी करना, समझ में आएगा आपको। अब मैं कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 4 पॉइंट सिस्टम, 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम, और उसके लिए मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन पूरा डेरिवेशन फॉर्म में ही है क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू गिवन नहीं है। Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 R2 R3 R4 इस टाइप से वैल्यूज है।
तो उसको करते हुए हम लोग एक डेरिवेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आज की वीडियो 2 पार्ट में आएगी। यहाँ से मैं वीडियो को पॉज दे रहा हूँ।